हेलो स्टूडेंट। आज हम क्लास 10 का निर्देशांक ज्यामिति का वीडियो लेकर आए हैं। पिछले क्लास में आपको वास्तविक संख्या को खत्म कर चुके हैं। आज हम आपको बताएंगे निर्देशांक ज्यामिति क्या होता है। निर्देशांक ज्यामिति क्या होते हैं समझ लीजिए। सबसे पहले निर्देशांक ज्यामिति जो है कहता है कि गणित की वह शाखा है, निर्देशांक ज्यामिति गणित की वह शाखा है जिसमें ज्यामितीय प्रश्नों को बीज गणित के माध्यम से हल किया जाता है। यानी ज्यामितीय प्रश्नों को अगर बीज गणित के माध्यम से हम हल करते हैं तब उसे हम क्या कहेंगे, निर्देशांक ज्यामिति। अब आप सोच रहे होंगे ज्यामितीय प्रश्न, तो ज्यामितीय प्रश्न के अंतर्गत बहुत सारे ज्यामितीय आकृतियां आती है, जैसे वृत्त, त्रिभुज, चतुर्भुज, है ना। ये सारे जितने भी ज्यामितीय प्रश्न होते हैं उस सभी को हम अगर बीज गणित के माध्यम से हल कर देते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, ज्यामिति कहेंगे, निर्देशांक ज्यामिति कहेंगे। अब ध्यान दीजिए, इसमें आपको मुख्य रूप से पढ़ना है कार्तीय नियामक पद्धति, और इसमें बहुत सारे हैं। आपको डिस्टेंस फार्मूला पढ़ना है, सेक्शन फार्मूला पढ़ना है। तो सबसे पहले इसका बेसिक कॉन्सेप्ट जान लीजिए। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है, निर्देशांक ज्यामिति जो होते हैं मूल्यतः जो हमारे होते हैं वो प्लेन में दो एक्सिस से मिलकर बना होता है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस जो होता है ये क्षैतिज हमारे भूमि तल के जो समानांतर होता है उसको एक्स एक्सिस, और जो ऊर्ध्वाधर होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, वाई एक्सिस। निर्देशांक ज्यामिति में एक्स अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे को परपेंडिकुलर यानी लंबवत चार समान भागों में बांटता है। एक्स अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे को लंबवत चार समान भागों में विभक्त करता है। प्रत्येक भाग को हम चतुर्थांश कहते हैं। चतुर्थांश या कहीं कहीं पाद भी लिखा हुआ रहता है। ये आपका एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, घड़ी के विपरीत दिशा में। जैसे देखिए, प्रथम पाद एंटी क्लॉकवाइज इधर से इधर घूम रहा है, प्रथम पाद, फिर द्वितीय पाद, फिर तृतीय पाद, फिर आपका क्या हो गया, चतुर्थ पाद। अब ध्यान दीजिए, एक्स अक्ष जो होते हैं और वाई अक्ष जिस बिंदु पर इंटरसेक्ट करता है यानी प्रतिच्छेद करता है उस बिंदु को हम मूल बिंदु कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, मूल बिंदु। और मूल बिंदु का जो निर्देशांक होता है वो ऑलवेज 0 0 होता है। अब सोच रहा होगा दो को जीरो कैसे लिया गया, तो यहाँ दो एक्सिस है, एक एक्स एक्सिस है और एक वाई एक्सिस। पहला जो वैल्यू होता है वो एक्स का होता है और दूसरा जो वैल्यू होता है वो वाई का। दोनों बिंदु यहाँ पर क्या होते हैं, 0 0 होता है। आप पढ़े होंगे पिछले क्लास में कि जब संख्या रेखा पर किसी संख्या को दर्शाना हो तो 0 जब हम लेते थे उसका राइट साइड में पॉजिटिव होता है 1 2 3 और लेफ्ट साइड में नेगेटिव होता था। वही चीज यहाँ भी है। मूल बिंदु से क्या किए, राइट साइड में पॉजिटिव और लेफ्ट साइड में हम क्या चले, नेगेटिव। उसी प्रकार यहाँ से ऊपर आपका प्लस में जाता है और नीचे आपका माइनस में। आप ध्यान देंगे कि प्रथम जो पाद है, प्रथम पाद जो है उसमें एक्स अक्ष भी पॉजिटिव है और वाई अक्ष भी पॉजिटिव है, इसीलिए इसका निर्देशांक जो है वो प्लस प्लस के रूप में लिया गया है, क्योंकि निर्देशांक ज्यामिति का जो पॉइंट है वो एक्स वाई के रूप में चलता है। एक्स और वाई दोनों निर्देशांक रहते हैं। उसी प्रकार सेकंड यानी द्वितीय पाद में एक्स आपका नेगेटिव है और वाई आपका क्या है, पॉजिटिव है, तो माइनस और प्लस लिया गया। माइनस पहले लिखा गया, क्यों, क्योंकि सबसे पहले एक्स लिखा जाता है उसके बाद क्या लिखा जाता है, वाई लिखा जाता है। उसी प्रकार थर्ड कोऑर्डिनेट में एक्स और वाई दोनों ऋणात्मक है इसलिए दोनों माइनस हो गया। चतुर्थ में देखिए एक्स पॉजिटिव है और वाई नेगेटिव है इसलिए हम प्लस माइनस लिखेंगे। इस पर आपका ऑब्जेक्टिव पूछ देता है। कैसे पूछता है, जैसे कोई आपको दिया हुआ रहेगा, बिंदु दिया हुआ रहे, जैसे पहला 2 2 3 -3 4, तीसरा -2 -1, चौथा 2 -2,
और इसका चतुर्थांश पूछ देगा। अंक कोई भी रहे हमें उससे मतलब नहीं है, सिर्फ हमें क्या देखना है, प्लस माइनस। तो पहला आप देख रहे हैं, पहला पॉइंट में x भी प्लस है और y भी प्लस है, दोनों प्लस। तो दोनों प्लस किस चतुर्थांश में लिए हैं, प्रथम में, इसलिए इसे हम लिख सकते हैं प्रथम पाद, है ना। दूसरा में x नेगेटिव है और y पॉजिटिव है, नेगेटिव पॉजिटिव आपका क्या हो जाएगा, द्वितीय पाद हो जाएगा। फिर आपका दोनों नेगेटिव थर्ड में चले हैं, यानी कि तृतीय हो जाएगा। प्लस माइनस चतुर्थ में है, तो लिखेंगे हम क्या, ये चतुर्थ पाद है, यानी चतुर्थ पाद में स्थित है। आप ध्यान दीजिए, एक्स अक्ष को एक नाम और जाना जाता है, एक नाम से, क्या उसको कहते हैं, भुज बोलते हैं। उसे हम क्या बोलेंगे, भुज, जिसको इंग्लिश में आप शीशा बोलते हैं। उसी प्रकार बाई अक्ष को एक और नाम से जाना जाता है, जिसको हम हिंदी में कोटि बोलते हैं और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट बोलते हैं, ऑर्डिनेट बोलते हैं। आप ध्यान दीजिए, इस पर अगर एक टाइप से और क्वेश्चन आपको पूछेगा, कैसे पूछता है, जैसे कोई बिंदु दिया हुआ है, कोई पॉइंट दिया हुआ है, मान लीजिए कि 3 और -4, और इसमें कहेगा कि भुज कितना है और कोटि कितना है, भुज कितना होगा और कोटि कितना है। तो अभी हम बताएं कि एक्स अक्ष को भुज बोलते हैं और वाई अक्ष को कोटि बोलते हैं। तो यहाँ देखिए एक्स का वैल्यू यहाँ कितना है, 3 है, और वाई का वैल्यू कितना है, 4 है। तो भुज हमारा 3 हो जाएगा और कोटि हमारा कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा। कभी कभी आपका बिंदु जो है एक्स अक्ष पर पूछ देता है और वाई अक्ष पर पूछेगा कि कौन एक्स अक्ष पर बिंदु है और कौन वाई अक्ष पर बिंदु है। तो एक्स अक्ष पर जब रहेगा कोई बिंदु तो उसका वाई वैल्यू 0 रहेगा, यानी एक्स अक्ष के लिए एक्स अक्ष पर जो बिंदु होगा वो क्या हो जाएगा, x और 0 हो जाएगा, यानी कि y का वैल्यू 0 होता है जब x अक्ष पर होते हैं। y अक्ष पर स्थित होता है, y अक्ष पर स्थित होता है तो x का वैल्यू 0 होता है, यानी x का वैल्यू 0 रहे तो वह y अक्ष पर स्थित होगा, और अगर y का वैल्यू 0 हो तो x अक्ष पर स्थित होगा। जैसे आप ध्यान दीजिए एग्जाम्पल में, जैसे दिया हुआ रहे 2 0 और पूछेगा यह बिंदु किस अक्ष पर स्थित है, तो यहाँ देखेंगे कि हमारा y का वैल्यू 0 है, तो y का वैल्यू 0 रहता है तो किस अक्ष पर होते हैं, x अक्ष पर। तो हम लिख सकते हैं कितना, x अक्ष। उसी प्रकार इस एक और एग्जांपल आप देख लीजिए, जैसे 0 5 दिया हुआ है, कहेगा कौन अक्ष पर है, तो यहाँ देखिए x का वैल्यू 0 है, जब x का वैल्यू 0 होता है तो किस पर होता है, पाई अक्ष पर होता है ना। अब ध्यान दीजिए, इसमें एक चीज और पूछता है, क्या पूछेगा, जैसे पूछ देता है कि x अक्ष से दूरी को क्या हम बोलेंगे, या y अक्ष से दूरी को क्या कहा जाता है। जैसे पूछेगा x अक्ष से दूरी, तो ध्यान दीजिए ये x अक्ष है, x अक्ष से दूरी या तो इधर जाएगा या तो इधर आवेगा, इस साइड में भी करेंगे तो ऊपर या नीचे जाएगा। x अक्ष से दूरी, तो x अक्ष से दूरी कितना हो बिंदु यहाँ दे दे 2 3 या जो भी दे ले, है ना, 2 -3 इस तरह दिया हुआ है, इधर मान लो कि 2 3 दिया हुआ है, पॉइंट यहाँ P। कहेगा कि इसको हम क्या कहेंगे, तो x अक्ष से जो दूरी होता है वो क्या होता है, y अक्ष के समानांतर होते हैं। तो जब भी आपको पूछेगा कि x अक्ष से किसी बिंदु की दूरी को क्या कहा जाता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, y अक्ष कहेंगे, y अक्ष कह सकते हैं, है ना। उसी प्रकार एक और क्वेश्चन आपको पूछ देगा, क्या पूछेगा कि y अक्ष से दूरी, किससे, y अक्ष से, जैसे y अक्ष से दूरी निकालना, इस तरह ऐसे जाएगा, ये y अक्ष है, यहां से दूरी इधर या इधर जाएगा, तो y अक्ष से दूरी जब कहेगा तो ये x अक्ष के समानांतर हो जाएगा, और जब x अक्ष के समानांतर हो जाएगा तो इसको हम क्या कहेंगे, x अक्ष कहेंगे। यानी हम कह सकते हैं कि यदि y अक्ष से दूरी पूछे तो उसको हम x अक्ष कहेंगे, और x अक्ष से दूरी कहे तो उसको हम क्या कहेंगे, y अक्ष कहेंगे। आप ध्यान दीजिए, इस पर बहुत सारे क्वेश्चन इस टाइप से आपको पूछता है, तो इस तरह के आपके क्वेश्चन सब बन जाएंगे। अब आपको इसमें, ये आपका था निर्देशांक ज्यामिति का बेसिक कॉन्सेप्ट।
अब आप लोग निर्देशांक ज्यामिति का डिस्टेंस फार्मूला देखें। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है? दूरी सूत्र। तो दूरी सूत्र में पढ़ना है दो दिए गए बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना। यानी दो बिंदु दिया हुआ रहेगा और उसके बीच की दूरी हम किस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये P और Q दो बिंदु था, इस लाइन को मिलाना है, इस लाइन का ही हमें क्या करना है? दूरी ज्ञात करना है। तो दूरी ज्ञात करने का एक फार्मूला होता है, उस फार्मूला को हम इस विधि से हम क्या करेंगे? ज्ञात करेंगे। तो हम क्या किए? दो बिंदु ले लिए, एक P और एक Q। P बिंदु को मान लिए x1/1, ऐसे हम x2/2 मान लिए। अब ध्यान दीजिए, ये तो x एक्सिस y एक्सिस पर दोनों एक दूसरे पर कटा, तो वो प्रतिच्छेद बिंदु यानी मूल बिंदु हो गया, जिसका निर्देशांक ऑलवेज 0 0 होता है। अब ध्यान दीजिए, जब ये x1/1 है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ x जो है यहाँ से x की दूरी x1 है और y वाला जो दूरी है वो क्या है? y1 है, इसलिए यहाँ x1/1 हो गया। यहाँ x2/2 के मतलब हुआ यहाँ से यहाँ तक की दूरी x2 होगा और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगा? y2। तो हमारा ये जो निर्देशांक होगा वो x2/2 होगा। जैसे मान लीजिए कोई बिंदु हमें 2 निर्देशांक को हमको क्या करना था? इस कार्तीय तल में हमें निर्देश करना था, यानी कि अंकित करना हो, तो x बराबर 2 यहाँ होता था, अब y बराबर 2 यहाँ होगा। इसके सामने और इसके सामने दोनों जहां प्रतिच्छेद करता है यही बिंदु हमारा क्या होता है? 2 2 होता है। उसी प्रकार यहाँ भी आपको x1/1 और x2/2 को हम क्या किए? अंकित कर दिए। अब ध्यान दीजिए, इस दूरी को हम जब निकालेंगे, ये दूरी को, तो ये पूरा दूरी ऑरिजिन से यहाँ तक की दूरी में से इस दूरी को घटा देंगे, तो पूरा दूरी x2 था, x2, और ये आपका क्या है? x1, तो x2 माइनस x1, और ये दूरी जो होगा इसके क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। हम क्या किए थे? ये दोनों बिंदु से यहाँ लंब डाल दिए थे x अक्ष पर, और यहाँ से इस पर लंब डाल दिए थे। अब ध्यान दो, ये y1 है, तो ये वाला दूरी यहाँ से यहाँ भी क्या हो जाएगा? y1 हो जाएगा, और ये पूरा y2 था, तो जब e वाला दूरी यहाँ से यहाँ तक ज्ञात करेंगे तो टोटल में से e वाला दूरी को क्या करेंगे? घटा देंगे, यानी y2 माइनस y1। अब देखिए, ये जो त्रिभुज है QSP एक क्या है? समकोण त्रिभुज है। अब हम चलेंगे त्रिभुज, समकोण त्रिभुज QSP में ये आपका कर्ण हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। तो हम क्या जानते हैं कि कर्ण के स्क्वायर यानी PQ के स्क्वायर बराबर लंब यानी PS के स्क्वायर हो जाएगा प्लस QS यानी लंब के आधार प्लस लंब के स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। या हम लिख सकते हैं सिर्फ PQ बराबर क्या लिखेंगे? यह स्क्वायर है, बराबर के उधर जाता है तो रूट में कन्वर्ट हो जाता है, यानी रूट में हो जाएगा PS का वैल्यू हमें मालूम है x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस QS का दूरी हमें मालूम है y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। यही हमारा जो सूत्र होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? दूरी सूत्र बोलते हैं। इस सूत्र को हम क्या बोलते हैं? दूरी सूत्र बोलते हैं। एक चीज और ध्यान दीजिए, ये x2 माइनस x1 रहे या x1 माइनस x2 रहे, यहाँ भी आपको y1 माइनस y2 भी रहेगा, तो उससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगा। यानी हम इस कह सकते हैं कि इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। क्योंकि ऊपर क्या है? स्क्वायर है, तो स्क्वायर रहेगा तो ऑलवेज पॉजिटिव, नेगेटिव भी आएगा तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव ही आ जाएगा, इसलिए किसी प्रकार की उसमें समस्या नहीं होगा। आप ध्यान दीजिए, इस प्रकार दो बिंदु के बीच की दूरी हम कैसे ज्ञात करेंगे, इस पर एक दो एग्जाम्पल आपको बता देते हैं। एग्जाम्पल एक दो देख लीजिए। जैसे एग्जाम्पल फर्स्ट देख लो। जैसे दो बिंदु दिया हुआ है, एक A और एक B बिंदु दिया हुआ हो 4 3 और ये दिया हुआ है 2 1 और कहेगा दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करें। तो अभी हम बताएं दूरी बराबर क्या होगा? AB का दूरी
दूरी का सूत्र अभी बताएं क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो x2 ये x1 हो गया, x1 बाय 1, ये आपका क्या है x2 बाय 2, वैल्यू रख दीजिए। x2 का मान 2 हो गया, अब माइनस x1 4 के होल स्क्वायर प्लस बाय 2 1 है, अब बाय 1 आपका कितना है 3, इसका स्क्वायर कर देंगे। अब घटाएंगे तो 2 में से 4 जाएगा तो कितना आ जाएगा -2 स्क्वायर, ये भी -2 के स्क्वायर हो जाएगा। क्या आ जाएगा 2 दूनी 4 प्लस 4 यानी कि √8। 8 के लिए हम लिख सकते हैं 2√2। यहाँ आपका सेंटीमीटर या मीटर में यूनिट नहीं होता, इसलिए हम डायरेक्ट सिर्फ यूनिट लिख देंगे। यूनिट या हिंदी में आप इकाई लिख सकते हैं। एक और आप एग्जाम्पल देख लीजिए, एक और एग्जाम्पल आप देख लीजिए, एग्जाम्पल सेकंड। जैसे दो बिंदु दिया हुआ है, ये भी मान लीजिए कि ए और बी दिया हुआ है, ये -a और -b दिया हुआ है, और दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो दूरी ए बी का दूरी कितना हो जाएगा, ए बी का दूरी √, सेम टू सेम वही फॉर्मूला लगा दो, x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर। ये आपका x1 बाय 1 है, ये आपका x2 बाय 2 है। x2 का वैल्यू माइनस है, x1 का प्लस है होल स्क्वायर, फिर -b और -b के होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी √, माइनस माइनस जुड़ जाएगा, -2a के होल स्क्वायर प्लस -2b का होल स्क्वायर, यानी हम लिख सकते हैं 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, ये दोनों में से 4 कॉमन ले लेंगे, उभयनिष्ठ है, तो a स्क्वायर प्लस क्या बच जाएगा b स्क्वायर। 4 का वर्गमूल 2 होता है, 2 बाहर निकल जाएगा, रूट में रह जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इतना यूनिट आपका आ जाएगा। इस प्रकार हम दो बिंदु के बीच की दूरी, कोई भी दो बिंदु दिया हुआ रहे उसके बीच की दूरी को हम ज्ञात कर सकते हैं। अब इसमें एक कंडीशन और आता है, क्या आता है, ऑरिजिन से डिस्टेंस पूछ देता है, यानी मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से दूरी। तो मूल बिंदु से दूरी, डिस्टेंस बिटवीन ऑरिजिन, है ना। मूल बिंदु जैसे कहेगा तो हम बताए थे कि मूल बिंदु क्या होता है, ऑलवेज 0 0 होता है, और एक बिंदु बी मान लीजिए, इसको हम x y मान लेते हैं। तब इसका दूरी जब हम निकालेंगे तो दूरी हमारा क्या निकल कर आएगा, √x2 माइनस x1, यानी x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 के होल स्क्वायर, या हम डायरेक्ट लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। इससे हमें स्पष्ट क्या हो रहा कि अगर मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करना हो किसी बिंदु का, तो सिर्फ उसी बिंदु को हम क्या कर देंगे, स्क्वायर करके रूट कर देंगे। अब आप लोग इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। मूल बिंदु से अगर कोई बिंदु दिया हुआ है, जैसे 3 और 4 कोई बिंदु दिया हुआ है, और इस बिंदु का कहेगा कि मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करे, तो मूल बिंदु से दूरी, जैसे मूल बिंदु कहेगा तो एक बिंदु तो ऑलवेज 0 0 हो जाएगा, और दूसरा बिंदु हमारा क्या है, मान लेते हैं कि बी दिया हुआ है 3 4। अगर इसका डिस्टेंस निकालना है यानी दूरी, तो जब हम दूरी निकालेंगे ए बी का दूरी जब निकालेंगे तो डायरेक्ट हमें x2 माइनस x1 करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ इसी काम कर देंगे, यानी 3 का स्क्वायर कर देंगे या प्लस 4 का स्क्वायर कर देंगे। तो हमें क्या प्राप्त होगा, 3 3 9 और 4 4 को 16, यानी √25, अब 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 5, यानी 5 यूनिट इसका क्या हो जाएगा, दोनों के बीच की दूरी हो जाएगा, है ना। यानी मूल बिंदु से तो हम आपको अभी बता चुके हैं कि दो बिंदु के बीच किस प्रकार दूरी ज्ञात किया जाता है, और जब मूल बिंदु से पूछे तब किस प्रकार हम ज्ञात करेंगे। अब डिस्टेंस फार्मूला में और बहुत सारे चीज आपको पढ़ना है, जैसे कोलिनियर यानी संरेख के बारे में पढ़ना है, त्रिभुज के कुछ कंडीशन होते हैं, चतुर्भुज के कंडीशन होते हैं, इक्विडिस्टेंस यानी समदूरस्थ के बारे में पढ़ना है, तो उसको हम अगले वीडियो में बताएंगे, और आपका एनसीईआरटी का एक्सरसाइज भी बता देंगे। तब तक हमारे चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए तथा लाइक जरूर कर दीजिएगा। थैंक्स।